हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास टेंथ फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे प्रकाश वाले चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है और हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम लोगों को पता ही है, निगेटिव में होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव में ही होगी। तो इसमें वक्रता त्रिज्या यानी कि r बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया है, क्योंकि अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में r यानी कि वक्रता त्रिज्या निगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। इसलिए वक्रता त्रिज्या यहाँ पर -40 है और इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो हम लोगों को सूत्र पता ही है कि F बराबर r/2 होता है। उसी सूत्र को लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। r दिया गया है -40/2 बराबर -20। तो फोकस दूरी कितनी हुई? -20 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो एक अवतल दर्पण है जिसकी हमें फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर। उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है, यानी कि अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अभी मैंने बताया कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव में होती है, यानी कि ऋणात्मक में। तो यहाँ पर हो जाएगा F बराबर -15 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है? और दिया गया है कि उसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि U बराबर -30 सेंटीमीटर। U हमेशा ऋणात्मक में होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा बाएं तरफ रखी जाती है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु हमेशा ऋणात्मक में ही नापी जाती है, क्योंकि बाएं तरफ ऋणात्मक होता है। और क्या दिया गया है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। वस्तु की लंबाई यानी कि O 2 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना है? बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि V की प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, और आकार यानी कि I प्रतिबिंब की लंबाई तथा प्रकृति यानी कि प्रतिबिंब कैसा बना है, आभासी या वास्तविक। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण का सूत्र लगाएंगे, यानी कि दर्पण सूत्र लगाएंगे भी ज्ञात करने के लिए। तो दर्पण सूत्र हम लोगों को पता ही है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। इसी में मान रख देंगे जो जो दिया गया है। तो हमें भी ज्ञात करना है, तो सबसे पहले u को इस तरफ लेकर आते हैं। 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब मान रख देते हैं। तो f का मान है 1/-15 हो जाएगा, क्योंकि f बराबर -15 है, और 1/u का मान -30 है, तो -30 हो जाएगा। इसे जब खोलेंगे तो ये -15 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/30। तो इसको हम लासा लेकर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 30, यहाँ पर 15 दूना 30, -2 + 1, तो यहाँ से आ जाएगा -1/30, यानी कि 1। सॉरी, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर कर देती हूँ। तब देखिए, यहाँ से मैंने इसको 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हुआ। इन सब का मान मैंने रख दिया। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/30, और यहाँ पर माइनस है, -1/15 + 1/30। इसको लासा लेकर सॉल्व किया, -1/30 आया। तो इसी प्रकार 1/v बराबर -1/30, यानी कि v बराबर -30 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर है। इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दूरी पर, क्योंकि ये ऋणात्मक है, यानी कि जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बनेगा, यानी कि बाएं तरफ दर्पण के सामने दूरी पर बनेगा। वो कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने, क्योंकि भी जो है वो ऋणात्मक है। तो और इसमें I भी ज्ञात करना है। तो I कैसे ज्ञात करेंगे? हमें पता है जो आवर्धन का सूत्र होता है वो
वो बराबर होता है I/O बराबर -V/U। तो ये इतना ले लेंगे, इसमें मान रख देंगे, जो कि हमें I का मान ज्ञात ही करना है। I/O बराबर -V/U। तो इसमें I कैसे निकलेगी, I बराबर हो जाएगा -V, तो V का मान माइनस रखेंगे पहले, और V कितना है -30, U भी -30 है, और ये जो O है इस तरफ आएगा तो गुणे में हो जाएगा। O का मान कितना दिया गया है, O का मान 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ 2 से गुणा हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बचा है और यहाँ पर 2, यानी कि I बराबर -2। तो प्रतिबिंब की लंबाई जो होगी वो -2 सेंटीमीटर यानी कि 2 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि यह माइनस में है यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यानी कि जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी कि अवतल दर्पण है और उस पर बाएं तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक है। और यहाँ पर I यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो माइनस में है, I है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। ये रही इसका आंसर। प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी और प्रतिबिंब जो है वो प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से 30 सेंटीमीटर होगी। तो चलिए इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। आप लोग को एक सूत्र पता होगा, n बराबर C/V, जहाँ पर n जो है वो अपवर्तनांक है, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक है, और ये C निर्वात की चाल। देखो, n माध्यम का अपवर्तनांक, और जो C है वो निर्वात में प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में, और V जो है वो माध्यम में प्रकाश की चाल, जिस माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है उसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है वो V है। तो n हमें दिया गया है, यानी कि माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम जल है, जल का अपवर्तनांक हमें दिया गया है 4/3, और हमें C यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल को ज्ञात करनी है, यानी कि C को हमें ज्ञात ही करना है, और V यानी कि जल में प्रकाश की चाल, माध्यम जल है, जल में प्रकाश की चाल दिया गया है 2.25 × 10⁸, और हमें C ज्ञात करना है। तो इन सबको इस तरफ लेकर आते हैं, 4/3 × 2.25 × 10⁸। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट के बचेगा कितना, 0.75। इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3.00 × 10⁸, यानी कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये भी मीटर प्रति सेकेंड में है तो ये भी मीटर प्रति सेकेंड में ही होगी। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, इसे 3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में, ये चौथा क्वेश्चन है, तो चौथे क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो अवतल लेंस है और उसकी फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। लेंस हो या दर्पण, चाहे अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, इन दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस इन दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अवतल लेंस है इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक ली गई। लेंस से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए, यानी कि कितनी दूरी पर, यानी कि इसमें हमें U पूछा जा रहा है। U यानी कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, और क्या दिया है, जिससे कि वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या रहेगा, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। आवर्धन भी ज्ञात करना है लेंस द्वारा उत्पन्न, यानी कि m बराबर कितना, ये आवर्धन है, आवर्धन ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले सूत्र लगा लेंगे। ये अवतल दर्पण का सूत्र, अवतल दर्पण का सूत्र तो 1/f बराबर 1/v प्लस
1/u होता है, लेकिन जो लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र वो क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें हम मान रख देंगे जो जो दिया गया है, और जो ज्ञात करना है उसे ज्ञात कर लेंगे। u को हमें ज्ञात करना है तो u को इस तरफ लेकर आते हैं और f को उस तरफ लेकर जाते हैं। तो u को इस तरफ लेकर आओ तो 1/u हो जाएगा इक्वल टू 1/v माइनस 1/f हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 1/u, u को हमें ज्ञात ही करना है। v कितना है, 10 सेंटीमीटर, 1/10 माइनस 1/-15। इसको ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/10 प्लस 1/15। तो इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर 30 हो जाएगा, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 30 है। 30 यहाँ पर 10 3 30, 3 यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा 5/1 मिनट। यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, क्योंकि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बने फोकस दूरी। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में जो भी होता है वो निगेटिव होता है, यानी कि तो हमें यहाँ पर निगेटिव में लेना होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी निगेटिव में लेना होगा, यानी कि ये निगेटिव में है। तो चलिए देख लेते हैं, ये निगेटिव में हो गया, वो -1/10, तो यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस होगा, तो कितना आएगा, प्लस माइनस 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 1/30 हो जाएगा। ये माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, चिन्ह माइनस वाले का लगेगा, तो -1/30। तो 1/u इक्वल टू -1/30, तो u बराबर -30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार u बराबर -30 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि अगर वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये तो माइनस इसलिए दिखा क्योंकि वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। और हमें इसमें आवर्धन भी ज्ञात करना है, यानी कि यम, तो यम बराबर v/u होता है। अवतल दर्पण के लिए जो यम होता है वो v/u होता है, -v/u होता है दर्पण के लिए। और लेंस के लिए जो आवर्धन ज्ञात करते हैं उसमें v/u होता है, इसमें माइनस नहीं लगा होता है। तो ये क्योंकि ये लेंस है तो लेंस के लिए v/u लगाते हैं, तो v कितना है, -30, और u भी कितना है, u कितना है, नहीं v 10 है और u जो है वो 30 है, -30 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और जब 10 को 30 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0.33 कुछ होगा। तो यानी कि 0.333 है, आवर्धन इतना हुआ, और वस्तु की दूरी -30 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को जब हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तब वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और उसका आवर्धन 0.333 आएगा। तो आज आई होप गाइज आप लोग बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, एंड इसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आप अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली वीडियो भी देखने को मिले। तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।